मूसा की कहानी बाइबल से। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिस्र का फरौन या फरवा फिलिस्तीन विजय कर वहां से बहुत सारे निवासियों को बंदी बनाकर अपने देश में ले गया। उसके पीछे राज आज्ञा हुई कि बंदी बनाए गए इस्राएल की संतानों के कोई भी लड़के न बचने पाए, किंतु लड़कियों को न मारा जाए। मूसा के उत्पन्न होने पर उसकी माँ ने बच्चे को मारे जाने के डर से नहर में डाल दिया। वो संदूक फरौन की स्त्री के हाथ लगा। उसने इस लड़के को बड़े प्रेम से उसकी माँ को ही दाई रखकर पाला। युवा होने पर एक यहूदी को पिटते देख उसने उस मिस्र पुरुष को मार डाला और वो भागकर मदेन चले गए। वहाँ उन्होंने विवाह कर अपने ससुर के घर में 10 साल तक विवाह की प्रतिज्ञा के अनुसार सेवा की। अवधि पूरी होने पर वो परिवार को ले चला तो एक पर्वत पर उसने आग देखी। वो अकेले ही पहाड़ पर आ गया। वहाँ दिव्य वाणी हुई, मैं जगदीश्वर हूँ, अपने डंडे को भूमि पर डाल। जब उसने उस भूमि पर डाल दिया तो वो फनफनाता सांप हो गया। मूसा डर गया। प्रभु ने कहा, आगे आ मूसा, डर मत, अपने हाथ को आगे कर। वो चमकीला निकल आया। भगवान से इस प्रकार 2 प्रमाणभूत चमत्कार पाकर प्रभु के आदेश अनुसार वो फरौन के पास गया। उसने फरौन के जादूगरों को अपने चमत्कार से जीता। रात को उसने इजराइल संतति को ले अपने देश की ओर प्रस्थान किया। अपने दासों को इस प्रकार हाथ से निकलते देख फरौन सेना सहित पीछे दौड़ा। मूसा ने अपने डंडे से चमत्कार किया और समुद्र में मार्ग बना दिया, जिससे उसकी जाति वाले पार हो गए। जब फरौन ने भी उसी तरह उतरना चाहा तो मूसा के डंडे के उठाने से सब वहीं डूब गए। रास्ते में इजराइल संतति को ईश्वर की ओर से दिव्य भोजन मन सलवा आता है। जब वो भगवान से बात करने और उसके आदेश लेने के लिए गया और अपने भाई हारून के जिम्मे इजराइल संतति को कर गया था। इधर लोगों ने सामरी के बहकाने से बछड़ा बनाकर पूजना आरंभ किया। मूसा के क्रोधित होने पर पीछे हारून ने कहा, हे मेरी माँ के जने, न मेरी दाढ़ी पकड़ न सिर। मैं डरा कि तू कहेगा बनी इस्माइल संतति में फूट डाल दी। सामरी ने जिब्राइल की धूली से बछड़े बोलने की शक्ति तक उत्पन्न कर दी थी। जब मूसा भगवान के पास बात करने गया तो उसे दर्शन मांगा। भगवान ने कहा, तू न देख सकेगा, अच्छा पहाड़ की ओर देख। उस तेज को देख वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। ईश्वर ने अपने आदेश को पट्टियों पर लिखकर उसे भेजा। हमने पर्वतों को दाऊद के अधीन कर दिया जो स्तुति करते हैं, और पक्षियों को भी हमने तुम्हारे लिए उसे कवच बनाने की कारीगरी सिखा दी, जिससे युद्ध में तुम्हारा बचाव हो। हमारे प्रभु के सेवक दाऊद को स्मरण कर, जिसके हाथ में बल था, जो अनुरक्त था। हमने पर्वतों को उसके अधिकार में दे दिया, जो प्रातः और सायं स्तुति करते और सारे पक्षी एकत्र हो उसके अनुरक्त होते। उसे हमने राज्य, बल, चातुर्य और बात के निर्णय की शक्ति प्रदान की। तुझे उन वादियों की सूचना मिली है जो दीवार कूद कर मंदिर में आए। जब वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबराया। उन्होंने कहा, भयभीत मत हो, हम दोनों वादी प्रतिवादी हैं। एक ने दूसरे पर अत्याचार किया है, सो हमारा न्याय कर, उपेक्षा न कर, हमें सीधा मार्ग बता। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बा भेड़े हैं और मेरे पास 1। दाऊद बोला, अपनी भेड़ों में मिलाने के लिए तेरी भेड़ को मांग कर इसने तुझ पर बलात्कार किया। दाऊद ताड़ गया कि इस परमात्मा ने उसकी परीक्षा ली है। फिर उसने प्रभु से क्षमा मांगी, दंडवत किया और वो अनुरक्त हुआ। फिर उसे क्षमा प्रदान हुई। उसके लिए हमारे पास उत्तम पद और उच्च स्थान है। हे दाऊद, हमने तुझे पृथ्वी पर अपना अधिकारी बनाया है। दाऊद ने नियम कहा था, एक दिन दरबार करना, एक दिन भगवत भजन करना, एक दिन अंतःपुर में रहना। जिस दिन द्वार से गमना गमन निरुद्ध होने से 2 देवदूत दीवार फांदकर उसके उपरोक्त अनुचित कृत्य को अन्यायपूर्ण बतलाने के लिए आए थे, वही वृतांत आपको हमने बताया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।